हाँ। वंदे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते गोच्छामि समयपाहुड मिनमोऽसुध केवलीभणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। समयसार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के अमृतचंद्र आचार्य देव की जो 244 और 245 दो कलशों की कल चर्चा चल रही थी। 244वां कलश कह रहा था कि वास्तव में यथार्थतया सत्यार्थतया भूतार्थतया इस पूरे विश्व में लोक आलोक सब पकड़ लो, इसमें समय सार से उच्च कुछ भी नहीं। यही एकमात्र उच्च वस्तु है। इसका कारण भी ऐसा है, समय सार ये कहो, परमार्थ कहो, अपना अनादि निधन तत्व कहो, जो भी कुछ कहना है, नाम तो बदल सकते हैं, बड़ा भाव तो एक ही है। वो वस्तु अपनी है, अपने लिए। अपने से भिन्न वस्तु हमारे लिए समय सार नहीं हो सकती, उच्च नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वभाव ऐसा है कि दो द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित नहीं हो सकता। स्थापित होने लग जाए तो विश्व व्यवस्था खत्म हो जाए। दो द्रव्य के बीच में कौन सा संबंध? व्याप्य व्यापक संबंध, कर्ता कर्म संबंध, भाव्य भावक संबंध, ऐसे बहुत सारे संबंध हमने पूर्व में देखे। तो ये संबंध निश्चय से घटित नहीं होते, व्यवहार से कहने में आते हैं, क्योंकि व्यवहार दो वस्तु को मिला के एक करके कहने की उसकी पद्धति। तो जब दो द्रव्य के बीच में संबंध नहीं है तो मेरा पर द्रव्य से उच्चपना कैसे हो सकता? विचार करने की बात। और जब पर द्रव्य से समस्त पर द्रव्य से मेरा उच्चपना नहीं है तो फिर उच्चपना मेरा रह कहाँ से गया? मेरे अपने स्व से रह गया। अब मेरे स्व में भी मेरा स्व कोई ऐसा निर्धन या कोई शूद्र ऐसा कुछ नहीं। मेरा स्व भी, मेरा समय सार भी, मेरा परमार्थ भी अनंत वैभव का धारी, पूर्ण ज्ञान का धारी है। निज रस से प्रसरित हो रहा है, स्फुरायमान हो रहा है। ऐसा कोई कमजोर नहीं मेरा भी वस्तु। ये बात जुदा है, मेरी इस वस्तु को मैं जान नहीं पाया, मेरी कमजोरी। वस्तु तो परिपूर्ण ही है, आनंदमय है, विज्ञान घन है। और इसी को प्रत्यक्ष करता हुआ कल हमने 245वां कलश भी चालू कर दिया था। वहाँ पे क्या कह रहे हैं? आनंदमय विज्ञान घन को प्रत्यक्ष करता हुआ ये जो अक्षय चक्षु है यह पूर्णता को प्राप्त होता है। अब प्रश्न खड़ा होगा सामान्य जीव के, सब ये आनंदमय और विज्ञान घन कौन है और आनंदमय विज्ञान घन को प्रत्यक्ष कौन करता है? बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे हम वापस से विश्व को तीन में विभाजित करते हैं। एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा, ध्रुव तत्व, एक उत्पाद वे की परिणति अपनी ही, ये पूरा एक आत्मा एक जीव की बात करें जिसे सुखी होना, जिसे आनंदमय और विज्ञानघन होना है, और एक है समस्त पर। अभी इसमें आनंदमय और विज्ञानघन कौन है? तो ज्ञानी जीव कहते हैं, पंचाष्टिकाय जी आदि पढ़ेंगे तो ये जो पर है इसमें से जो अजीव है, धर्माष्टिकाय एक, अधर्माष्टिकाय एक, संख्या और द्रव्य अपेक्षा से आकाश एक, कालानु जितने तीन लोक में आकाश के प्रदेश है उतने असंख्य, और कुदगल अनंत आनंद। ये कहते ये आनंदमय और विज्ञानमय है ही नहीं, इनमें क्वालिटी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। किसमें? धर्म अधर्म आकाश तीनों एक एक है, कालानु असंख्य है, एक आकाश प्रदेश पर एक है,
और पुद्गल अनंत आनंद, क्योंकि एक शरीर में ही अनंत पुद्गल है। इनमें आनंदमय पना और विज्ञान घन पना नहीं, ये पहले नक्की करो। क्यों? क्योंकि इनमें चेतनत्व नहीं, चिति शक्ति नहीं। शक्ति की चर्चा जब चलेगी तब आएगा। इनमें जीवत्व पना नहीं, इनमें जड़पना है, चैतन्य पना नहीं है, और इनमें सुख शक्ति भी नहीं है। क्यों नहीं है? स्वभाव से नहीं। प्रश्न मत पूछो, सिर्फ निर्णय करो। वस्तु स्वरूप कह रही है कि ये 5 द्रव्य के पास में सुख नाम की शक्ति, आनंद नाम की शक्ति नहीं है, और इनके पास ज्ञान नाम की ज्ञातृत्व शक्ति को, सर्वज्ञत्व शक्ति को, जो कहना कह दो, बहुत सारी शक्तियों की चर्चा, चेतनत्व शक्ति शक्ति कह दो, ये है ही नहीं, स्वभाव से नहीं। तो जब इन 5 में है ही नहीं, तो ये आनंदमय और विज्ञानमय नहीं, और इनको प्रत्यक्ष करने से आनंदमय और विज्ञानमय होंगे नहीं। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। हम क्या कहते हैं कि सब 5 इंद्रिय विषय से आनंद उत्पन्न होता है। जब आनंद कब उत्पन्न होगा? 5 इंद्रिय विषय को ग्रहण करने से जब उनमें आनंद होगा तब होगा ना। जब उन 5 इंद्रिय के विषय में आनंद है ही नहीं, तो उत्पन्न कहाँ से? तो उस 5 इंद्रिय विषय को जब जीव प्रत्यक्ष करता है मति ज्ञान से, गेह में आते वो 5 इंद्रिय के विषय, उनका रसगंध वर्ण आदि जानने में आता है। तो जब उसे जानता है तो वो प्रत्यक्ष करने से आनंद कहाँ से उत्पन्न होगा जब उनके पास आनंद ही नहीं? पहली बात कह रहा हूं। और स्वामी जी ने भी लिया चिति शक्ति आदि में, बाकी की शक्तियों में विस्तार से लिया हुआ है कि ये जो झिनवानी है या शब्द है, इनमें ज्ञान नहीं, तो ये विज्ञान घन कैसे हो सकते? 2 चीजें मैं कह रहा हूं, अच्छे समय में। आनंदमय और विज्ञान घन। विज्ञान का अर्थ है ज्ञान का धारी, विशेष ज्ञान या वितराग ज्ञान, जो भी लेना है ले लो। ये जब दोनों क्वालिटीज इन 5 द्रव्य में नहीं है, तो इनको प्रत्यक्ष करने से आनंदमय और विज्ञान घन में हो नहीं सकते, ये निर्णय कर लेना चाहिए। प्रकरण कहाँ कर रहा है? हमने ये परद्रव्य लिया, ये उत्पादव्य की पर्याय अपनी ली, और ये ध्रुव तत्व लिया। 3 में ही हमने पूरे विश्व को विभाजित कर दिया। विश्व कितना भी बड़ा रहने दो, हमारे लिए छोटा है, क्योंकि हम अभी 3 में ही, और इस 3 में पर में अनंती संख्या अपेक्षा से, बट हमने 5 में इसको कंप्लीट कर दिया। जाति अपेक्षा से 5 ही द्रव्य है पूरे विश्व में, मतलब 6 ही है, बट अभी 5 की पर की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। तो इसके अलावा कोई द्रव्य होगा तो बता देना। द्रव्य से हम सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं ना, प्रकरण आनंद का चल रहा है। अब जब इन 5 में ही आनंद और विज्ञान नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल तो दिखते भी नहीं, तो इनमें आनंद कहाँ से होगा पता ही नहीं चलता। और पुद्गल दिखता है, बट उसमें आनंद दिखता नहीं है, क्योंकि आनंद के साथ दुख भी रहता है, सुख के साथ दुख। तो हम इसे अगर अभी तोड़ देवे तो इसे दुखी होना चाहिए, बट ये दुखी होता नहीं। इसे जला देवे तो ये दुखी होना चाहिए, दुखी होता नहीं। तो सुख और दुख ये पर्याय किसकी? आनंद गुण की। तो जब ये उनमें पर्याय नहीं, दुखी पर्याय नहीं हो रही, तो सुख कहाँ से होगा? तो इसमें दोनों हैं। जब ये 5 द्रव्य में नहीं है, तभी प्रकरण रहेगा फिर किसमें? जीव में, चेतन में। क्या है? आनंद और ज्ञानपना। ज्ञानपना कहाँ से? अभी झलक रहा है, इसीलिए तो अभी ज्ञान मात्र कहेंगे उसको 246वें कलश में, और वहां से फिर पूरा साधवाद अधिकार चालू होगा। तो जब ये ज्ञान तो जानने में आ रहा है, और ज्ञान में साथ साथ में सुख दुख का वेदन भी जानने में आता है। क्यों? हमें हमारे चाह के अनुसार नहीं हुआ तो दुख का वेदन हो रहा है, आकुलता हो रही। जब चाहती और चाह के अनुसार कुछ होता है, तो चाह कुछ घट जाती, तो सुख का वेदन तो होता ही, होता जीव में ही। भले पर लक्ष्य से होवे, उसे अध्यात्म सुखाभास कहेगा, बट अभी उसको सुख कह रहे हो। तो उस सुख दुख को जान कौन पा रहा है? ज्ञान ही जान पा रहा है। तो ज्ञान है, ज्ञान में स्व पर प्रकाशपना है,
और ऐसे ज्ञान में सुख दुख जानने में आ रहा है, मतलब सुख नाम की भी कोई वस्तु हो सकती है। जो वो ज्ञान जान रहा है वो आनंदमय और ज्ञानमय आत्मा में है, जीव में, अन्य में नहीं। अब प्रकरण कहाँ से आ गया? अब जीव में दो जीव घटित कर रहे हैं, एक मेरा जीव मतलब अपना हर एक का जीव, और उसके अलावा जो अनंत जीव है। अब दूसरे अनंत जीवों के पास में आनंद है और ज्ञान भी है। क्या वो मेरे काम का है? आदिनाथ भगवान के पास केवल ज्ञान है और केवल ज्ञान की परिणति हो गई। मारीच को काम का है। आदिनाथ भगवान अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं, मारीच को वो काम का है, पोता है। मैं पोते का उदाहरण क्यों लिया? अपना है तो भाई उसको तो ट्रांसफर कर सकते हैं ना, उसको ज्ञान भी दे सकते हैं और सुख भी दे सकते हैं। जब ज्ञान और सुख दोनों तीर्थंकर जैसे जीव ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे जीव को, तो दूसरे जीव के पास ज्ञान और आनंद वो होते हुए भी मेरे काम का नहीं, इसलिए मैंने उसको पर में खड़ा कर दिया। उसके पास है, आनंदमय पना है और ज्ञान भी है, बट मुझे वो दे नहीं सकता है, मैं उससे छीन नहीं सकता हूँ, ले नहीं सकता हूँ। तो अभी बच क्या गया? अब पूरे विश्व में तीन चीजों में इसके पास ज्ञान भी नहीं है और आनंद भी नहीं है, तो बच गया अभी उत्पाद वाली पर्याय और ये। अब ये पर्याय जिसका काल एक समय का है, इसके पास आनंद है या नहीं? वर्तमान में तो दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वर्तमान में तो दुखी अनुभव में आ रहा है। आनंद रहता था तो आनंद आना चाहिए था, भले वो पर्याय पर लक्ष्य करे, स्व लक्ष्य करे, आनंद आना चाहिए था। अनादि से पर लक्ष्य कर रहे, आनंद कहाँ से? आकुलता ही आकुलता अनुभव में आ रही। तो ऐसे समय में फिर एक ही वस्तु बच जाती है जो ध्रुवता वाली, और वो कह रहे हैं वो ध्रुवता वाली वस्तु ही आनंदमय और ज्ञानमय है। और ऐसे आनंदमय और ज्ञानमय वस्तु को प्रत्यक्ष करता हुआ, प्रत्यक्ष कौन करेगा? परद्रव्य करेगा कि पर्याय करेगी कि ये करेगा? ये कहता है मुझे प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं प्रत्यक्ष ही हूं। परद्रव्य कहेगा मैं क्यों प्रत्यक्ष करूं तुम्हें? तुम्हें प्रत्यक्ष करके मुझे क्या मिलने वाला? जड़ तो प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष कहाँ करेंगे? ज्ञान में करेंगे और सुख के अनुभव में करेंगे। तो ज्ञान और सुख के अनुभव में धर्म अधर्म आकाश काल और पुद्गल कर नहीं सकते, तो बचा कौन? दूसरा जीव कह रहा है मैं भी क्यों करूं, आपको करके मुझे क्या फायदा? 26 से लेके 33वीं गाथा देखनी चाहिए। हम अनंत भगवान का, सर्वज्ञ भगवान का जो भक्ति करते समय सार की 26 से 33 गाथा, तो उन्होंने शरीर की भक्ति को तो व्यवहार भक्ति कहा ही, उनके चतुष्टय की भक्ति को भी व्यवहार भक्ति कहा है। आप पढ़ लेना 30वीं गाथा 29वीं गाथा में आए व्यवहार भक्ति का। निश्चय भक्ति किसको कहा है? अपनी, उनका जो अनंत ज्ञान है, उनका जो अनंत सुख है, उसकी तुम जो भक्ति कर रहे हो बोले व्यवहार भक्ति। आप समझना अच्छे से। तो मतलब उनके आनंद और उनके ज्ञान का मैं लक्ष्य करके मैं भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वो आनंद और ज्ञान से। तो आनंद और ज्ञान से कब प्रत्यक्ष होगा? जो आनंदमय और विज्ञान घन मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को जब मैं प्रत्यक्ष करूंगा। तो कौन प्रत्यक्ष करेगा? मेरी पर्याय प्रत्यक्ष करी, जिसे अभी प्रत्यक्ष नहीं। कौन प्रत्यक्ष नहीं है? आनंदमय और विज्ञान घन वाला स्वभाव प्रत्यक्ष नहीं, उसे प्रत्यक्ष करूंगी हो जाए। स्वभाव मेरा आनंदमय और विज्ञानमय, और मैं आनंद और विज्ञान के लिए बाहर ढूंढ रहा। ये कह रहे हैं बाहर है ही नहीं। और इसीलिए 144वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्र आचार्य देव ने कहा तुम्हें आनंद और विज्ञान ही चाहिए, तो आनंद और विज्ञान में तुम स्वयं हो, तुम्हारा अंश है। और
ये आनंदमय विज्ञानमय है नहीं और तुम्हें करा सकते नहीं, इसलिए तुम अपने मति श्रुति ज्ञान के उपयोग को मर्यादा में लाओ। मर्यादा में लाके अब इस उपयोग को क्या करें, इसको पर से तो मर्यादा में लेके आ गए, समस्त पर से, इसलिए इसको क्या कहा, 3 लोक 3 काल, समस्त अंतरंग बहिरंग, चेतन अचेतन परिग्रह का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से निरावलंबी होता है। निरावलंबी होना मतलब इसको छोड़ना, इसको छोड़ के क्या करेंगे, इसे प्रत्यक्ष करें। बस इतना सा है धर्म। अभी 10 लक्षण धर्म आएंगे, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि। तो ये क्षमा का, जो क्षमा गुण का धारी है उसे प्रत्यक्ष करो, जो मार्दव गुण का धारी है उसे प्रत्यक्ष करो, जो आर्जव गुण का धारी है उसे प्रत्यक्ष करो। और ये उत्तम, क्षमा, मार्दव के धारी है नहीं, और इनका लक्ष्य करने से क्रोधी होता है, मानी होता है, मायाई होती है, इसलिए इनको प्रत्यक्ष मत करो। ये बात चल रही। और ये प्रत्यक्ष करके कौन करता है, अक्षय चक्षु। देखिए फिर अपने प्रकरण पे आते 719 नंबर पेज, श्लोकार्थ। श्लोकार्थ में क्या कह रहे थे, आनंदमय विज्ञान घन को, शुद्ध परमात्मा को, निर्मल परमात्मा को, समय सार को प्रत्यक्ष करता हुआ, कौन, ज्ञान की पर्याय प्रत्यक्ष कर रहा है, श्रुत ज्ञान की पर्याय। यह एक अक्षय चक्षु समय सार प्राभूत पूर्णता को प्राप्त होता है। अभी ये प्रत्यक्ष करता हुआ 2 कहे, एक द्रव्य श्रुत वचन रूप और एक भाव श्रुत, दोनों को लिया। हम ज्ञान की मुख्यता से ले रहे, क्यों, इससे तो प्रकरण के अनुसार द्रव्य श्रुत भी बराबर है, क्योंकि अभी ये पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। क्यों, ये समय सार को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, ये आनंदमय विज्ञान घन को दिखाता है। और सिर्फ दिखाता नहीं है, प्रत्यक्ष करने की कला भी प्रकट कराता है। प्रत्यक्ष करने की कला कैसे प्रकट कराई, पूरे विश्व को 3 में विभाजित करके बस यहाँ से छूटना और यहाँ आना। इसके लिए इसके लक्षण भी बताए, इसके रस गंध में रस नहीं, में गंध नहीं, में वर्ण नहीं, 50 से 55 गाथा याद करनी चाहिए, 29 प्रकार के बोल, ये सब ये पर द्रव्य इनके लक्षण बताए, इनके लक्षण से यहाँ से तोड़ा और इनके लक्ष्य, इसका लक्षण बता के इससे जोड़ा, बस इतनी सी बात की। और उससे क्या हो जाएगा बोलते, वो अक्षय चक्षु, वो ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हो जाए। ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा मतलब अभी अपूर्ण था, गुण पूर्ण ही था, गुणों का समरूप द्रव्य पूर्ण ही था, बट अभेद अपेक्षा से, पूरी आत्मा अपेक्षा से देखे तो पर्याय में अपूर्णता थी। मति श्रुत ज्ञान की पर्याय कुमति कुश्रुत ज्ञान को परिणमित हो रही थी मिथ्यात्व के साथ में। और पूर्णता को कैसी प्राप्त हुई, उसने आनंदमय विज्ञान घन को प्रत्यक्ष किया और किसी को प्रत्यक्ष नहीं किया, और कोई प्रत्यक्ष करने योग्य भी नहीं। गेय में झलकने दो, बाधा नहीं, बट अपने तो रूप से जिसे प्रत्यक्ष करना है वह तो आनंदमय विज्ञान घन एक ही वस्तु और कोई भी नहीं। तो वो अपूर्ण थी, ये किस अपेक्षा से कहा, क्योंकि वह जब तक आनंदमय विज्ञान घन को प्रत्यक्ष नहीं कर रही थी तब तक आकुलित और दुखी दिख रही, और दुखी कमजोरी की निशानी है, अपूर्णता की निशानी। इसीलिए तो टोडरमल साहब ने 5वें अधिकार में प्रश्न पूछा ना अन्य मति को, ये तुम्हारे भगवान ने, ईश्वर ने जो विश्व तैयार किया है, ये क्या कारण है करने का, उसको कोई कमी थी, कोई दुख था, और इसकी वजह से नहीं, बोले कुथुल के लिए किया। बोले कुथुल के लिए कैसे करते, मतलब उसमें गंभीरता का, सुखी होने के लिए विश्व की निर्मित की, मतलब वो दुखी था तुम्हारा ईश्वर। ऐसे ही ये जब तक आनंदमय विज्ञान घन को प्रत्यक्ष नहीं कर रहे थे, ये पर्याय दुखी थी, यही दुख। और इसीलिए जो हमारे लोक व्यवहार में इतने सारे दुख चल रहे हैं ना,
रात दिन चलते, हमारे साथ भी चलते और बाहर में भी सुनने में दिखने में सब आते, अनुभव में आते हैं, सुनने में आते हैं, सब चर्चा दर्शन आचार्य कहते। इसका कारण क्या? तो कहते इसको प्रत्यक्ष नहीं किया और इसके लिए पूर्णता नहीं प्राप्त हो रही, इसलिए अपूर्णता आ रही, इसलिए आकुलता हो रही, दुख। और फिर ये दुख कुछ भी रह सकते, कुछ भी रह सकते, छोटी सी छोटी चीज भी दुखी कर सकती, कोई वस्तु कीमत नहीं ठहराएगी। ये वस्तु आपने यहाँ क्यों रखी, यहाँ क्यों नहीं रखी, बस इससे दुख हो जाएगा। मुझे लगता है ये वस्तु यहाँ रखनी चाहिए था, आपने यहाँ क्यों रखी। मैं कहाँ से उदाहरण दे रहा हूँ? दुखी होने के लिए कुछ भी कारण चीज, क्यों? लक्ष्य बाहर है ना, आनंद में विज्ञान घन की तरफ नहीं, उसको प्रत्यक्ष नहीं कर रहा। और ये जो समय सार प्रभु थे द्रव्य श्रुत वाला, ये इसको प्रत्यक्ष करा पाए, इसी की चर्चा करा पाए और ये कह रहे हैं इस यह पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। अगर समूह शरण में जाने के बाद में इसकी निर्मित हुई होगी, मतलब महाविद्य क्षेत्र में कुंद आचार्य देव ने, तो वहाँ से जो माल लाया था उतना माल हमने दे दिया पूरा, जो भी कुछ आया था। 7 दिन 8 दिन हम रहे थे, वो माल पूरा आ गया है, ये पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, यह समय सार प्राभूत ग्रंथ वचन रूप से तथा ज्ञान रूप से दोनों प्रकार से जगत को अक्षय, कभी क्षय नहीं होगा, जिसका मतलब नहीं, क्षय मतलब नाश होना, जिसका कभी नाश नहीं होगा, अर्थात जिसका विनाश न हो, ऐसे अद्वितीय नेत्र समान है। क्योंकि जैसे नेत्र घटपटादि को प्रत्यक्ष दिखलाता है, उसी प्रकार समय प्रभु आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव गोचर दिखलाता है। आत्मा को कैसा दिखाएगा? स्वानुभव प्रत्यक्ष कराएगा। और यही बात 2 मिनट के लिए 5वीं गाथा 16 नंबर पेज, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी वही प्रतिज्ञा का निर्वाह कर रहे हो। मतलब प्लानिंग कितना क्लियर था। 16 नंबर पेज पे गाथा तो देखिए कुंद देव का, उस एकत्व विभत्व आत्मा को, उस आनंदमय विज्ञान घन को मैं आत्मा के निज वैभव से, आत्मा का जो निज वैभव है, मेरे आत्मा का कहो या सभी आत्माओं का जो निज वैभव है, उससे दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, अक्षय चक्षु को प्रकट कर पाऊं तो प्रमाण करना कि हाँ ये वस्तु ऐसी है। और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल नहीं ग्रहण करना। छल ग्रहण नहीं करना मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा निर्णय मत करना। वो न दिखाने में मेरी चूक, और मेरी चूक नहीं भी रहे, तुम नहीं देख पाए, मैं क्या करूं? मैंने तो पूरा दिखा दिया। मैंने तो इसे ज्ञायक भी कहा, शुद्धात्मा भी कहा, परमात्मा भी कहा, भगवान भी कहा, त्रिकाली भी कहा, ध्रुव भी कहा, स्थायी भी कहा, निष्कर्म भी कहा, निर्दोष भी कहा, और कितने सारे नाम दिए होंगे। आप 200-500 नाम तो आराम से निकाल सकते। तो मैंने इसको अलग अलग अंश से बताया, ये ऐसा है, साथ में बताया ये पर कैसा है वो भी बता दिया, उसके लक्षण भी बता दिए, और मैं वो नहीं वो ये भी बता दिया, और साथ में किसको प्रत्यक्ष करना है ये भी बता दिया। मति श्रुत ज्ञान से होगा, ये मोक्ष किससे उत्पन्न होगा, सब कुछ मैंने बता दिया। बस अभी तुम्हें काम करना है। तुम्हें क्या काम करना है? जो 415 गाथा में आएगा कि इस समय सार प्राभूत को पढ़कर, तो पढ़ने का काम तो हो गया लगभग, ऐसा मानते, लगभग मानते सभी कंटिन्यूटी में आ रहे थे, और नहीं भी आ रहे तो फिर से पढ़ ही सकते। तो पढ़कर जानकर उसमें स्थित होना। कुंद देव लिख रहे आगे की गाथा में, अंतिम गाथा, अंतिम ताव चलेगी। अंतिम ताव में क्या कहेंगे? इस समय सार प्राभूत को पढ़कर, तो पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़े बिना जानेंगे कैसे? पढ़ने में जानने में क्या फर्क है? फर्क पढ़ने से तो ये क्या कह रही है पता चला, बट ये ऐसा ही है या नहीं है
ये जानेगा, वो निर्णय करेगा, वो परीक्षा करेगा, वो करेगा, उसके ऊपर विचार करेगा, जिसे टोडरमल जी साहब तत्व विचार कहते। वो तत्व विचार ये पढ़ने के साथ साथ जरूरी। बहुत सी जो इसमें चूक जाते, पढ़ते तो है शास्त्र और पढ़ने के बाद में उसमें विचार नहीं करते, और पढ़ के विचार नहीं करते, इसकी वजह से उसमें स्थित नहीं हो पाता। क्योंकि स्थित होने की कला ये निर्णय पूर्वक होगी, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगी। ये महत्वपूर्ण बात। तो ये 3 चीज़ें ये हमें करने योग्य है। इसमें से पहली चीज़ लगभग हम कर पाए हैं। एक भी शब्द हमने छोड़ा नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ छूट गया होगा तो पता नहीं। और अब हमारा काम क्या है? जो कुछ नहीं समझा है उसे विचार करके जानना। जो शास्त्र में आया है शादवाद से आया है। शादवाद से कैसे आया साहब? कभी कहेंगे ये लव और कुश सीता के बच्चे, कभी कहेंगे राम के कहेंगे, कभी कहेंगे दोनों के कहेंगे, कभी कहेंगे एक का भी नहीं कहेंगे। ऐसी चारों विवक्षाओं से यहाँ चर्चा करके आ गए। तो हमने तो अपना काम पूरा कर दिया। अब वो हमें कह रहे हैं, अमृतचंद्र देव और आगे कुंद कुंद आचार्य देव कहेंगे कि ये समय सार प्राभूत ग्रंथ वचन रूप से तथा ज्ञान रूप से दोनों प्रकार से जगत को, जगत कौन है? धर्म अधर्म आकाश काल नहीं उनको तो कुछ कराना नहीं। तो जगत मतलब जो जीव, संसार में जो फंसे हुए जीव है, उस जगत को अक्षय अद्वितीय नेत्र के समान है। जो टोडरमल जी साहब ने पहले अधिकार में लिया था ना कि साहब ये ग्रंथ की रचना क्यों कर रहे हैं, ऑलरेडी सब ग्रंथ पढ़े। तो बोलते हैं सर्वज्ञ भगवान जो साक्षात सूर्य समान थे उनका तो अस्त हो गया है। फिर गंधर आदि वो बड़े दीपक थे, उन्होंने जो रचना की है, अब कभी कभी छोटे दीपक से भी काम चल जाता है। अब बड़े दीपक को ग्रहण करने की सबकी ताकत नहीं, तो बोले मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक छोटे दीपक के समान है, चक्षु के समान है, जो तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा दे। तुम्हारा काम हो जाए। तुम्हारा काम क्या है? काम एक ही, प्रत्येक जीव का एक ही काम, सुखी होना। सुखी होना कहो या दुख का अभाव करना, दोनों एक ही बात है। अज्ञानी भी दुख का अभाव करना चाहता है और सुखी होना चाहता है, दुख के अभाव पूर्वक ही सुखी होना चाहता है, और इसलिए प्रयास करता ही रहता है। प्रयास उसके सही है कि गलत है वो अलग बात है। गलत क्यों है? क्योंकि वो सुखी होने के नाम पे जहाँ सुख ने वहाँ उपाय करता है, पर द्रव्य में उपाय करता है, 5 इंद्रिय विषय में करता है। और ज्ञानी भी सुखी होने के लिए करता है। 6 खंड क्यों छोड़ता है ज्ञानी? क्योंकि उसे पता चला अनंत सुख इससे नहीं मिलेगा, इससे तो सुख मिलेगा ही नहीं 6 खंड से। और गृहस्थी में 6 खंड में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए अनाकुल सुख मिल सकता है। अनाकुल सुख गृहस्थी की वजह से नहीं मिलेगा, आत्मा की वजह से ही मिलेगा। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन आदि जिस अपेक्षा से, और उसमें अनंत सुख पूर्णता नहीं होगी, तो पूर्णता करने के लिए इसे भी छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ देते। तो ये जो उत्तम सौख्य है, ये उत्तम सौख्य प्राप्त करने के लिए ये अद्वितीय नेत्र के समान। कौन? ये वचन रूप और ज्ञान रूप। मेन तो वचन रूप निमित्त अपेक्षा से कहा है, और ज्ञान रूप शनिक उपादान की अपेक्षा से कहा है, जहाँ प्रकट हो गया है। क्योंकि जैसे नेत्र घटपट आदि को प्रत्यक्ष दिखलाता है, उसी प्रकार समय सार प्राभूत आत्मा के शुद्ध स्वरूप को, आत्मा का स्वरूप कैसा है? शुद्ध। अभी दिख नहीं रहा, ये कह रहे हैं दिख जाए। तुम समय सार प्राभूत को ज्ञान से प्राप्त कर लो, तो भावश्रुत ज्ञान में पकड़ लो, तो तुम्हें तुम्हारा, दूसरे का नहीं, स्वयं का, निज का शुद्ध स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभव गोचर हो जाएगा। क्योंकि समय सार प्राभूत उसी को दिखाता है। बहुत अच्छा कलश था। अभी इसके बाद में अंतिम गाथा, महत्वपूर्ण गाथा कह सकते हैं, क्योंकि फल की बात कर रहे हैं। तो साहब आपने इतनी गाथा पढ़ा दी, इतनी चर्चा करा दी, हम व्यापार धंधा छोड़ के ये सब करने लग गए, फल क्या मिलेगा इससे? फल तो बताओ। फल अंतिम में बता रहे। क्यों? फल पहले नहीं आता।
पहले बीज बोया जाता है, फिर अंकुर आदि से पेड़ आदि पत्ते सब होते और फल सबसे लास्ट में आते हैं। तो फल की चर्चा कर रहे हैं। एक बार गाथा का पाठ करते हैं। जो समय पाउडमिनम पड़िदुणा ततच्चदो नादुम अथे काई चेदा सोई उत्तमम शोकम। जानर्थ रुतत्व से डरे अर्थ में जीव जो सौख्य उत्तम परिणमे। तो साहब इसका फल क्या मिलेगा? तो बोलते हैं सौख्य मिलेगा। कैसा सौख्य? उत्तम सौख्य। वस्तु भी ऊंची है जिसकी चर्चा की है, और उस वस्तु को प्राप्त करके उत्तम सौख्य मिलेगा, फल में उत्तम सुख मिलेगा। ये उत्तम सुख कैसा है? तो अंत में कहने वाले जैसे ना आचार्य देव, कैसा ये सुख? तो बोलते हैं देवों का जो सुख होता है ना अनंत बार देव के भोग करने से भी अनंत गुना है। अब वो उपचार से कहा है, ये भी बात नकली है, क्योंकि इस सुख की क्वालिटी को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। और वो भी सुख कितने समय में मिलेगा कहते हैं? तो एक समय में मिलेगा कहते हैं। देखिए यहाँ में पेज नंबर 726 में लेके आए तो श्लोकार्थ उन्होंने एक श्लोक दिया है। उसका श्लोकार्थ सरसरी नजर से पढ़ते हैं। सुख कैसा है? जो देव 726 में देव तथा मनुष्य श्लोकार्थ वे सभी निरंतर रूप से अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला इंद्रियजन्य तथा रुद्धि आदि से प्राप्त सुख भोग रहे। और पहले भूतकाल में देव और मनुष्य ने जो महर्दिक सुख भोगा है तथा रुद्धि आदि से प्राप्त सुख भोग रहे, आगे भविष्य काल में होने वाले देव और मनुष्य इंद्रिय जन्य स्वादिष्ट मनोरंजक सुख भोगेंगे। उस समस्त सुख से भी अनंत गुना अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाला अतीन्द्रिय सुख परमेश्वर सिद्ध भगवान एक समय में भोगते। अब ये एक देव की बात नहीं कर रहे, भूतकाल के ऐसे अनंत देव जिन्होंने इस सुख को भोगा। कितना कितना 33 सागरूपम को हो या 33 छोड़ दो, 31 सागरूपम ले लो। अज्ञानी का सुख लेते हम 5 इंद्रिय विषय वाला, सम्यक दर्शन के अभाव वाला। और वर्तमान में जो असंख्य देव भोग रहे, चारों निकाय के देव भवंतरिक आदि सब ले लो। और भविष्य काल में इन सब देवों का सुख जितना होगा उससे अनंत गुना सुख एक समय में सिद्ध भगवान भोगते। ये कह रहे सुख मतलब इसके कंपैरिजन ही नहीं है, सामने यही कहना चाहते हैं फालतू का सुख, ये बेकार सुख। अब ये कब पता चलेगा? जब स्वानुभव होंगे, या इस गाथा की भाषा में कब पता चलेगा? जब उसमें स्थित होंगे। किस में स्थित होंगे? तो वो जो विषय वस्तु कही है समय सार में स्थित होंगे, परमात्मा में स्थित होंगे। देखिए यहाँ पे उत्थानी का मैं क्या कह रहे, अब भगवान कुंद आचार्य देव इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं, इसलिए उसकी महिमा के रूप में उसके अभ्यास इत्यादि का फल इस गाथा में कहते हैं। या अभ्यास करने से क्या फल मिलेगा? हम इतनी, जैसे लौकिक में होता है ना, सब हम डॉक्टर की पढ़ाई करके, सीए की पढ़ाई करके, इंजीनियर की पढ़ाई करके क्या फल मिलेगा? फल क्या है? मैंने कभी कहा नहीं, कोई परिचित मेरे को थोड़े टाइम पहले कह रहे थे सीए बन के पैकेज कितना मिलेगा? पैकेज अभी 10वीं पास हुए, अभी 11वीं में गए, सीए का चालू किया। मैं बोला तुम पैकेज पे ध्यान मत छोड़ो, तुम पैकेज पे ध्यान रखोगे तो काम नहीं हो पाए। फल के चक्कर में रहोगे, तुम हर रोज वो बीज को डाला है और हर रोज निकाल के देखोगे तो वो अंकुरित होगा ही नहीं। बट अभी आज की इसमें क्या होता है, अब बच्चे ज़्यादा होशियार होने लग गए तो वो पहले पैकेज देखते, तो पहले लोग देखा जाता है लौकिक में। ठीक है, भूमिका अनुसार जिसका जो होगा उसकी बात नहीं है। तो ये अभ्यास, सब इतना अभ्यास कर रहे हैं, हम एक एक शब्द को समझ रहे, उल्टा टेढ़ा, इसकी अपेक्षा समझ रही, इस अपेक्षा से ऐसा होगा, उस अपेक्षा से ऐसा होगा। ये सब करने का फल क्या है? आउटपुट क्या है? हमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे, या हमारा कौन सा सर्टिफिकेट वहाँ लटकेगा, कौन सा पदक मिलेगा, कौन शाल उड़ाएगा हमें, या कितना, जैसे नोबेल पारितोषिक का 5 लाख 50 लाख 1 करोड़ कुछ तो भी मिलता होगा नोबेल को, या क्या मिलेगा?
या पैसों के रूप में क्या मिले, या हमारी वाहवाही कितनी होगी। तो बोलते ये कुछ भी नहीं हम कहें, ये कुछ भी नहीं कहें, तुम्हें सुख मिलेगा, बस इतनी बात कह रहे। तुम्हारा प्रयोजन सज जाए, तुम्हारा प्रयोजन सुखी होने का है, और सुखी ऐसा वैसा नहीं, अनंत काल में सुखी नहीं हुए ऐसी बात नहीं, देव की आयु करके भी सुखी नहीं हुए ऐसी बात नहीं, सुखी हुए वहाँ। आप कहेंगे साहब कभी तो आप पांच इंद्रिय विषय को सुख नहीं कहते हो और कभी कहते हो, भैया प्रवचन सार की गाथा है, प्रवचन सार की गाथा में आया है सुख जीव का ही जीव में से उत्पन्न होता है, शरीर में से सुख नहीं हो। पांच इंद्रिय के विषय को ग्रहण करके शरीर में सुख नहीं हो। शरीर में सुख होने लग जाए तो कोई जीव काल कर जाता है, शरीर में से निकल गया, और वहाँ पे पहले जैसे फैन से सुख होता था, अब उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है और फैन लगा हुआ है, गर्मी बहुत हो रही, उसको सुख हो रहा है। विचार करना, शरीर को सुख नहीं हो, सुख जीव, सुख का वेदन जीव में से होता है, जीव से ही होता है, जीव के लिए होता है। तो ये जो उत्तम सुख है ये अनंत काल में कभी भी होगा नहीं था, ऐसा उत्तम सुख प्रकट होगा। अनादि अज्ञानी की अपेक्षा से कह रहे इसकी इतनी कीमत, ये अगर ये वस्तु, इसीलिए तो उन्होंने कहा ना अलम अलम, बस करो अभी अनुभव करो, निरंतर इसी का अनुभव करो, निरंतर। इतनी अद्वितीय वस्तु ही और करने जैसा कुछ भी नहीं। अगर हमारी ताकत है और हम निरंतर इसका अनुभव कर सकते हैं तो ये सब कुछ करने भी कुछ भी नहीं। इसलिए मुनिराज क्या करते हैं, शुद्धोपयोग में स्थित होने का प्रयास करते हैं, निरंतर चलता है हर अंतर मुहूर्त। और अभी उन्हें लग गया कि अभी शुद्धोपयोग में स्थित हो गए, तो अभी उनको 28 मूल उनका विकल्प ही नहीं आता, शरीर का विकल्प ही नहीं आता। मुझे क्रिया समिति पूर्वक बैठना है, मुझे ऐसा नहीं होना वैसा नहीं होना, कुछ विकल्प, पूरा फोकस वही उत्तम सौख्य की बात कर रहा हूँ। जब उनका उपयोग मन वचन काय में गुप्त नहीं हो पाता है, तब ये 28 मूल उनके झमेले खड़े होते। ये झमेला है, ये मल है, ये चारित्र नहीं, चारित्र का मल है। ये करने के लिए हमने मुनिपना नहीं लिया, मुनिपना तो शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग में स्थित होने के लिए किया, शुद्ध में स्थित होने के लिए किया। ये क्या कह रहे, स्थित होना उस तो छठ चौथे गुणस्थान वाला अंतर मुहूर्त के लिए स्थित हो पाता है, सॉरी 6 माह में स्थित हो पाता है, 15 दिन में 5वें गुणस्थान वाला मोटा जो भी कथन आता है करना योग आदि का, और अंतर मुहूर्त में स्थित हो पाते हैं 6वें 7वें गुणस्थान वाले। और इसे कहते हैं तुम ऐसा स्थित हो जाओ कि पूर्णता को प्राप्त कर, फिर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन सभी पूर्ण पाओगे, चारों घाती कर्म का अभाव। और पूर्णता किसकी होगी, सुख की पूर्णता होगी, अनंत सुख की प्राप्ति होगी, अव्यवहार सुख की प्राप्ति होगी। कैसा है वो सुख, सिद्ध का एक समय का सुख। ये जितने भी भूतकाल में देव रूप में होंगे चारों निकाय के, भविष्य काल में होंगे, कितने होंगे, अरे असंख्य देव है। सर्वार सिद्धि वाले देव कितने, स्त्रियों से जितनी मनुष्य ने है उससे 3 गुना 7 गुना है, 3 गुणा 7 गुणा हुआ। तत्वार सूत्र का ही कुछ है सूत्र मेरे। मनुष्य ने कितनी है, तो 29 अंक प्रमाण में 3/4 मनुष्य हैं और 1/4 मनुष्य है, सॉरी 1/3 है और 2/3 मनुष्य हैं। देख लेना चाहिए, कुछ गड़बड़ होगी तो समझ लेना। मनुष्य से 3 गुना 7 गुना सिर्फ सर्वार सिद्धि एकावतारी वाले हैं। इतने जीव देव में, वो कह रहे इनका सुख कुछ भी नहीं। 33 सागर कितना बड़ा काल है। हम इधर 100 साल की आयु मिलती है उसकी भी गारंटी नहीं, और हम एक हाथ कोई 1,50,000 का कोई हीरा खरीद ले, हीरे की अंगूठी खरीद ले, एक हाथ कोई 5-10 हज़ार की घड़ी खरीद ले, इतने सुखी होते हैं। देखो 7-10 हज़ार की घड़ी ली हमने। अरे पागल, ये तेरा सुख कैसा है, तू सुख देख, तू सुख को नहीं देख रहा है, और तू कहाँ पागलपन कर रहा है उस जड़ में। वो 10 हज़ार की घड़ी दिखा के कहते देखो किसी की, ये बाहर से लेके आया, सिंगापुर गया था ना, वहां से ले, क्या करना है तेरे, कहाँ उलझ गया। अब जब समय उसमें उलझ जाता है तो इसका तिरस्कार हो जाता है।
सब आप इसके साथ क्यों द्वेष कर रहे? अरे भैया इससे द्वेष नहीं कर रहे, तेरी ऊपर करुणा कर रहे। तू जब यहाँ उपयोग डाल देता है तो यहाँ से उपयोग छूट जाता, तो एक समय में एक ही उपयोग चलेगा। और तुझे समस्त परद्रव्य से उपयोग हटाने को कहा है तो तू हटाता ही नहीं, तू उलझाता है। कभी घड़ी में उलझाए, कभी डायमंड में उलझाएगा, कभी किस में टोपी में उलझाएगा, कभी कपड़े में उलझाएगा, कभी खा उलझाएगा। तेरे परद्रव्य में उलझने के अनेकों चांस है तेरे पास, और उसकी वजह से तुझे सुख नहीं मिलता, आकुलता मिलती है। क्यों? अब घड़ी हो गई, अब ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ऐसी इसी विषयों में चलता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता। और ऐसा करते करते 100 वर्ष की आयु खत्म हो जाए, 100-120 वर्ष की आयु खत्म हो गई और उत्तम सौख्य को प्राप्त नहीं कर पाए। इसी विडंबना को पात्र हो। तो ये समझने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि इसमें देखिए गाथार्थ में क्या कह रहे हैं, यह चेतिता, जो आत्मा, चेतिता किसे कहते हैं? चेतने वाला, जिसमें चेतनपना है, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना आएगा सब चिति शक्ति आदि में। जो आत्मा भव्य जीव, भव्य क्यों कहा? बाकी वो देख नहीं होता, स्थित नहीं हो पाते। इदम समय प्राभुतम पठित्वा, इस समय प्राभुत को पढ़कर, अर्थ तत्वतः ज्ञात्वा, अर्थ और तत्व से जानकर, अर्थ स्थिष्यति, उसके अर्थ में स्थित होगा, सह वह उत्तमम सौख्यम भविष्यति, उत्तम सौख्य रूप होगा। उत्तम सौख्य रूप कब होगा? तो कंडीशन है हमारी, जब वह स्थित होगा। किस में स्थित होगा? अर्थ और तत्व में। अर्थ में तत्व स्थित होगा। अर्थ में कब स्थित होगा? जब अर्थ और तत्व को जानेगा। अर्थ और तत्व को कब जानेगा? जब इस समय सार प्राभुत को पढ़ेगा। क्यों? अब जिसमें स्थित होना है वही पता नहीं। मैं जो बार बार कह रहा था ना, ध्यान में स्थित हो गए साहब, ध्यान में बाहर वाले शिविर में जाके आओ आप। अभी आप पढ़ो और अभी आप जाके आओ, जाओ। 10-10 दिन के शिविर चल रहे बाहर में, ध्यान के शिविर चल रहे योग के, और अपने इसमें भी ये चालू हो गया है। ये ठीक नहीं। इसका तो ज्ञान करा चाहिए नहीं, जिसका ध्यान करना है, जिसमें स्थित होना है, और बाकी चर्चा चल रही बाहर में, देखो साहब ऐसा करो वैसा करो, और सब कुछ और टालियां बजा के चले जाते 2 दिन। हमने धर्म कर लिया। क्या का धर्म किया तुमने उसको पहले पढ़ा ही नहीं। कहाँ से पढ़ना चाहिए था? समय सार प्राभुत। अब ये प्रकरण चलेगा, परमात्मा प्रकाश से भी पढ़ सकते, किसी से भी पढ़ सकते, जहाँ है इसकी चर्चा पढ़ सकते। तो पहले पढ़ना चाहिए, पढ़ा ही नहीं। पढ़ा तो पढ़ा, जाना ही नहीं, निर्णय नहीं किया। निर्णय कहाँ होगा? विकल्प में होगा, ध्यान में। वो निर्णय नहीं किया, पढ़ा नहीं, पढ़कर निर्णय नहीं किया। निर्णय करके फिर स्थित होंगे, स्थित होना बात की बात है। क्या कह रहे? और स्थित हुए बिना उत्तम सुख प्रकट नहीं हो। तो सुखी होने का उपाय क्या साहब? इस संसार में हम सुखी होना है, प्रश्न करते ना। जैसे तत्वार सूत्र जी के कर्ता हमारे उमा स्वामी जी देव, उनको उसने प्रश्न किया, सब सुखी होने का उपाय बताओ, दुखी है। तो बोलते सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, सुखी होने का उपाय। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का श्रद्धान करना, श्रद्धा की पर्याय आत्मा में रहना, आत्मा को अपना मानना। सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मा का ही ज्ञानपना करना, जानना। कौन सा आत्मा? यही समय सारवान, जिसकी चर्चा चल रही है। और चारित्र क्या है? सब समय सार में ही या आत्मा में ही लीनता करना, ही करना। तीनों ही मोक्ष मार्ग के सुख का मार्ग, और कुछ भी नहीं। पंचाष्टिकाई जी की भी मोक्ष मार्ग चुलिका देखनी चाहिए, माता बहनों ने देखी होगी परीक्षा में। वहाँ चारित्र कितना गजब परिभाषा की, सब आत्मा पे घटित करके दिखाए। स्व चारित्र क्या है और पर चारित्र क्या है, बहुत अच्छी बात आई। मैं कल वो कहना भूल गया था ना, 146वीं गाथा है पंचाष्टिकाई, जिसमें वो आया है। दोनों बातें जो मैं कल कह रहा था, वो गाथा नंबर परमात्मा प्रकाश जी का नहीं, पंचाष्टिकाय। तो पंचाष्टिकाय के वो मोक्ष मार्ग चुलिका में स्व चारित्र और पर चारित्र। स्व चारित्र में आत्मा की तरफ, आत्मा को छोड़ के जो है सब पर चारित्र में खड़ा है।
इसमें बहुत गंभीर भाव भरे, इसलिए कहते हैं पंचास्तिका, जैसे न आचार्य देव ने स्वयं कहा है, पंचास्तिका है संक्षेप रुचि वाले के लिए, प्रवचन सार जी मध्यम रुचि वाले के लिए। संक्षेप मतलब थोड़ा का और समझ गए, प्रवचन सार जी मध्यम रुचि वाले, थोड़ा ज़्यादा कहना पड़ा, और विस्तार रुचि वाले के लिए समय सार जी समझाने में। तो विस्तार रुचि वाला काम अपना तो किया है हमने। क्या काम किया? पहला काम किया, पढ़ लिया, अब जानने का काम बाकी। जानना हो गया, बहुत अच्छा, शाबाशी के पात्र। अब प्रयास करो कैसे उसमें स्थित हो। अब आज के लिए होमवर्क क्या, आज का समय तो आ गया है, आज के लिए होमवर्क है कि ये जो अर्थ में स्थित कैसे होना, कैसे होते होंगे, ये सिद्ध भगवान कैसे होते होंगे, अभी सिमंदर आदि 20 विहरमान जी कैसे स्थित होंगे इस अर्थ में, और छठवें सातवें गुणस्थान वाले अंतर्मुहूर्त में कैसे स्थित होते होंगे, चौथे पांचवें वाले जो शलाका पुरुष आदि सम्यक दृष्टि होते हैं वो कैसे होते होंगे, और हमें कैसे होना है, इसका विचार करके आना। कल इस पे और गाथार्थ में विशेष चर्चा करते हैं।